पेटीकोट शासन। भारत में पेटीकोट शासन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। यह 1560 से 1562 के बीच के समय की दरबारी राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में बोला जाता है। दरअसल जब हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर गद्दी पर बैठा तो अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष थी। इस परिस्थिति में हुमायूं का विश्वास पात्र बैराम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था, उसे आरंभिक कठिनाइयों से उबारने में सहायता की। बैराम खां की प्रशासन में शक्ति बहुत बढ़ गई थी और उसने अकबर की चचेरी बहन से विवाह कर राज परिवार से संबंध भी बना लिया था। परंतु 1560 आते आते अकबर सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए व्यग्र हो उठा। अकबर की इस भावना को हरम की महिलाओं ने और प्रज्वलित कर दिया। हरम की महिलाओं का नेतृत्व महम अन्ना कर रही थी, जो अकबर की धाइमा थी। बैराम खां को पद से हटा दिया गया, जिससे उसने विद्रोह कर दिया, लेकिन शीघ्र ही पराजित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसके सामने अब कालपी और चंदेरी की सूबेदारी, बादशाह के सलाहकार या मक्का की यात्रा में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, जिस पर उसने मक्का जाने की इच्छा जताई। परंतु जब वह मक्का की यात्रा पर था तो मार्ग में उसकी हत्या कर दी गई। बैराम खां के पतन के पश्चात अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में आ गया और उनका प्रशासन में हस्तक्षेप बढ़ गया। इसी कारण इतिहासकारों ने इस काल को पेटीकोट गवर्नमेंट का या पर्दा शासन कहा गया है। ये 1560 से 1565 ईस्वी के बीच था। पर्दा शासन के दौरान महम अन्ना का सर्वाधिक प्रभाव था, जबकि इस गुट के अन्य सदस्य थे राजमाता हमीदा बानो बेगम, आदम खां महम अन्ना का बेटा, अतका खां महम अन्ना का दामाद, पीर मोहम्मद अकबर का शिक्षक आदि। इसके अलावा महम अन्ना की पुत्री भी इस गुट में शामिल थी। पर्दा शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसके सदस्यों ने शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे कुचक्र रचने लगे, वो जनता व प्रशासन में अलोकप्रिय हो गए। यह दिलचस्प है कि इस दौरान एक समय 6 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदले गए। आदम खां के अत्याचार व शाही अवज्ञा बढ़ने लगी। उसने अपने कुछ सहयोगियों के साथ अतका खां की हत्या कर दी और खुली तलवार लेकर अकबर के शयन कक्ष की ओर जाने का प्रयास किया, परंतु गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर के आदेश पर उसके हाथ पांव बांध दिया गया और छत के महल से नीचे फेंक दिया गया। जिंदा रहने पर दोबारा फेंका गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद महम अन्ना अत्यधिक बीमार पड़ गई और शोक में आदम खां के मरने के 40 दिन बाद मर गई। उधर मुल्ला पीर मोहम्मद मालवा का सूबेदार के अत्याचार से जनता में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी, जिसका लाभ उठाकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। पीर मोहम्मद हार कर भागा, परंतु नर्मदा नदी पार करते समय घोड़े से गिर गया और डूबकर उसकी मौत हो गई। मुल्ला पीर मोहम्मद पर्दा शासन का अंतिम स्तंभ था। इसकी मृत्यु के साथ ही पर्दा शासन का भी अंत हो गया।